मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब। सिर्फ क्या यहाँ पर एक समाज में सिर्फ एक दावत जाने के लिए इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि बीच चौराहे पे रोककर एक विधायक की, एक महिला विधायक, एक पिछड़े समाज की बहन बेटी को बेइज्जती की जाएगी। दोस्तों, आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, लेकिन उससे पहले ही विधायक पूजा पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन पर आरोप लगा है कि वो घूम घूम कर खुलेआम प्रचार कर रही हैं, पैसे बांट रही हैं। सच्चाई क्या है इस वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण आज चल रहा है, लेकिन नतीजों से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की भाजपा से जुड़ी सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल का एक वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। आरोप है कि पूजा पाल बिहार के बक्सर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यूपी पुलिस के साथ घूम रही थी और मतदाताओं को पैसों का लालच दे रही थी। बड़ा आरोप पूजा पाल पर लगा है। सवाल यह उठता है कि आखिर जब बिहार का चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है, दूसरे चरण की आज वोटिंग चल रही है, परसों शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो चुका था, तब बाहरी प्रदेश की एक विधायक यहां सक्रिय क्यों है? क्या यह भाजपा की बौखलाहट का संकेत है? पहले चरण में बिहार में भारी मतदान हुआ था और चुनावी रुझानों से साफ संकेत मिला है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। महागठबंधन खासकर आरजेडी ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और पलायन जैसे जन सरोकारों के मुद्दे उठाकर युवाओं का मन जीता है। वहीं एनडीए खासकर बीजेपी और जेडीयू के पास विकास की जगह केवल जाति समीकरण और हिंदुत्व का कार्ड ही बचा है। पहले चरण के मतदान में जिस तरह गांव-गांव में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखी, उसने एनडीए की नींद उड़ा दी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह द्वारा जारी वीडियो में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल बिहार में यूपी पुलिस के साथ घूम रही थी, मतदाताओं को पैसों का लालच दे रही हैं और विरोध करने वालों को धमका रही हैं। यह न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि संघीय ढांचे की भी अवमानना है। अब जो वीडियो आया है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स विधायक पूजा पाल से पूछता है कि कल प्रचार खत्म हो गया है, आप रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं? इस पर पूजा पाल कहती हैं कि हम घूम नहीं रहे हैं। वीडियो में पूजा पाल शख्स का मोबाइल छीनते हुए भी नजर आई। वही विधायक पूजा पाल ने शख्स के सवालों का जवाब देते हुए आगे कहा कि वह अपने समाज के साथ हैं। इस पर शख्स कहता है कि प्रचार 5 बजे खत्म हो गया, तो आप यहां क्या कर रही हैं? इसके बाद पूजा पाल ने उससे कहा कि वह जा रही हैं वापस। इस दौरान पूजा पाल के साथ उनका गनर भी नजर आया। आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आचार संहिता के दौरान और प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह से कोई नेता खुलेआम घूम घूम कर फोर्स के साथ प्रचार नहीं कर सकता और जनता को लालच पैसों का नहीं दे सकता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यूपी की एक विधायक, और वह भी बीजेपी से जुड़ी, बिहार में कैसे सक्रिय थी प्रचार खत्म होने के बावजूद भी? क्या प्रशासन ने उन्हें अनुमति दी थी? और अगर नहीं, तो पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग इस पर चुप क्यों है? जरा आप भी पूजा पाल का यह वायरल वीडियो देखिए, उसके बाद आगे आपको हम बताएंगे कि इस वायरल वीडियो पर पूजा पाल ने क्या कुछ सफाई दी है। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम 1 मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम 1 मिनट सर, क्या ना मैडम रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं। मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका। मैडम आप घूम सकती हैं। मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं, मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका उनके यहाँ क्यों गई थी?
क्या आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड कर रहा है कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा। आपका गार्ड कर रहा है गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा, रुकिए ना। कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? तो देखा आपने। अब इस वीडियो को महागठबंधन के नेता तेजी से वायरल कर कई आरोप लगा रहे हैं। बिहार के बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक्स पर वीडियो शेयर कर पूजा पाल पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि ये उत्तर प्रदेश के चायल विधानसभा की बाहुबली विधायिका हैं, जो मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही हैं और मतदाताओं को पैसों का प्रलोभन दे रही हैं। विरोध करने पर मोबाइल छीन रही हैं और गोली मारने की धमकी दे रही हैं। पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश की एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे सक्रिय है? तो पूजा पाल के इस वीडियो पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वही विधायक पूजा पाल का भी बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने रिलेटिव के यहां गए हुए थे, फिर वापस हम जाने लगे, गाड़ी में हम बैठ गए थे, तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे यहां कल एक कार्यक्रम है, आप रुक जाइए। तो कार्यक्रम की वजह से मुझे वहां अपने समाज, अपने परिवार के साथ रुकना पड़ा। जब कार्यक्रम में शामिल हुई, वापस लौट रही थी, तो उस समय कुछ आरजेडी के लोगों ने बदतमीजी की। जरा आप भी सुनिए पूजा पाल को। जी, मैं पूजा पाल, चायल कौसाम्बी प्रयागराज से मैं विधायक हूँ और मैं बिहार में यहाँ पर 2 दिन से लगातार मैं यहाँ पर हूँ और चुनाव प्रचार तो कल ही ख़त्म हो चुका है। और मैं ये सही है कि कल शाम तक हम लोग ने चुनाव प्रचार किया है। और जब चुनाव प्रचार करते समय यहाँ पर एक गोरार गांव है और वहाँ पे एक हमारे रिलेटिव रहते हैं शिवनारायण पाल जी। तो उनके यहाँ जब मैं गई तो पता चला कि उनके यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम है, जिसको शायद यहाँ पर एक भंडारे के रूप में या गया के रूप में मनाया जाता है। तो वहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर हमारे सभी समाज के लोग और खास करके शिवनारायण जी आ करके, मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि विधायक जी कल हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप अब इतनी दूर आई हैं तो हमारे कार्यक्रम के लिए भी आप एक दिन रुक करके हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आइए। तो इस नाते सिर्फ मैं रुक गई और सिर्फ इसीलिए उस कार्यक्रम के विशेष मैं उस कार्यक्रम के लिए रुकी, क्योंकि मैं आकर के सोची कि मुझे जाना तो आज ही था, मगर मैंने सोचा, कल ही सोचा कि मैं 2 दिन यहाँ पर मैं लगातार कई दिन कैंपेनिंग की चुनाव का, तो ये चुनाव के लिए मैं रुकी थी। मगर एक दिन मेरा परिवार या मेरे समाज के लोग कह रहे हैं गया प्रसाद का भंडारा के लिए, तो क्या मैं नहीं रुक सकती? तो बस उसके नाते मैं क्या कहते हैं यहाँ पर एक दिन रुक गई और उसके बाद फिर मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और गई भी वहाँ से। उसके बाद फिर मैं लौट रही थी, उसके बाद फिर कुछ आरजेडी के साफा बांध करके कुछ ऐसे अजीब से लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर हम लोगों के साथ हुड़दंगई करने लगे, बदतमीज़ी करने लगे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ सब जब देखे कि वहाँ पे हमारे लोगों के साथ, हमारे प्राइवेट जो लड़के हैं साथ में, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उसके बाद वहाँ पर हमारे परिवार से और उन लोगों से, रिलेटिव से लड़ाई हो गई, वाद विवाद हो गया। उसके बाद जब हम लोग ने देखा तो ये हुआ कि यहाँ से चलिए। फिर मैं वहाँ से चली भी आई कि लगा कि ये लोग कुछ गलत सोच रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग वापस आए तो ये किलोमीटर तक हम लोगों की गाड़ी पीछा करते रहे और एक बारगी एक चौराहे पर और अपने लोगों को सहेज दिए और उसके बाद हमारे गाड़ी को ओवरटेक करके रोक दिए। और गाड़ी जब रोके हैं तो उसमें गाड़ी लाकर सामने हम लोग को लगा दिए और उसके बाद उसमें से आरजेडी के सांसद निकले और उन्होंने ना हमसे बात किया, ना चीत किया, और उन्होंने सिर्फ एक ब्लेम लगाया कि ये क्या कहते हैं गाड़ी में पैसा रखे हुए हैं और ये पैसा बांट रहे हैं, जो कि एकदम सरासर गलत था, एकदम गलत था। आप हमसे पहले पूछते तो आप आए किस लिए हो या यहाँ पे हो किस लिए, आप मेरे रिश्तेदार से बात कर लेते, मुझसे बात कर लेते। फिर उसके बाद जितना हो सका हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो लोग हैं, जितने भी 100-200 लोगों को इकट्ठा करके हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी किए, कहा-सुनी किए। उसके बाद हमारे गाड़ियों में जब हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया कि पैसा बांट रही हैं,
तो उसके बाद प्रशासन को बुलाए और उसके बाद एक एक बैग खोल करके तलाशी ली गई। उसके बाद सब गाड़ियों की तलाशी ली गई। उसके बाद जो कि कोई पैसा नहीं निकला, कोई वहाँ से एक पंपलेट नहीं निकला, एक पोस्टर बैनर नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि हम लोग आज जिस मकसद से गए थे वो सिर्फ दावत का था, कोई चुनाव का था ही नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने बदतमीजी किया, और वो भी खास करके मतलब जो आदमी यहाँ पर आया है सोच समझ करके, एक पिछड़े समाज की जो महिला है, हम जैसी महिला जिसने पूरा जीवन संघर्ष किया हो, वो किसी के साथ क्यों गलत करेगी? सिर्फ क्या यहाँ पर एक समाज में सिर्फ एक दावत जाने के लिए इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि बीच चौराहे पे रोककर एक विधायक की, एक महिला विधायक, एक पिछड़े समाज की बहन बेटी को बेइज्जती की जाएगी? तो सुना आपने, सच्चाई क्या है जांच का विषय है। लेकिन अगर सच में प्रचार खत्म होने के बाद प्रचार किया जा रहा था, पैसा बांटा जा रहा था, तो यह घटना बिहार की उस जनता का अपमान है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से सजग है, वे जानते हैं कि कब कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जब एनडीए को लगा कि मुद्दों पर वह पिछड़ रही है तो उसने बाहरी नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ सकता है। राजनीति में पैसों का लालच देना जनता की इच्छा और मताधिकार का अपमान है। अगर यह आरोप सही है तो यह भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पहले चरण में जनता की प्रतिक्रिया देखकर एनडीए में बेचैनी साफ दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू ने चुनावी मैदान में अपने सभी दांव लगा दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके खिलाफ नाराजगी गहराई हुई है। ऐसे में पूजा पाल जैसी घटनाएं यह बताती है कि एनडीए अब जन समर्थन के बजाय प्रशासनिक दबाव और पैसे की ताकत से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। महागठबंधन इस घटना को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहा है। वही जनता भी सवाल पूछ रही है, जब प्रचार खत्म हो गया था तब उत्तर प्रदेश की पुलिस और विधायक बिहार में क्या कर रहे थे? यह घटना विपक्ष के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए एक चेतावनी है कि सत्ता में बैठे लोग अब वोट नहीं बल्कि सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM